4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत अजीब व गरीब एक कहानी आपको सुनाने हाजिर हुआ और मुझे लगता भी है कि आप बहुत देर मेरे साथ टिके नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी दार्शनिक बनना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समाज को समझना चाहते हैं, तो मैं आपको उत्तर अफ्रीका के एक घाना कंट्री है, घाना फुटबॉल भी खेलती है, गुर्बत बहुत है, चार्ड है, दुनिया भर के वहाँ पे अफ्रीका के मुल्क हैं, खाने को नहीं है वहाँ पर, बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ आपको, और बल्कि वीडियो भी दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको भारत में होने वाला यही कुछ इसी तरह का दृश्य दिखाना चाहता हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बात की तो उम्मीद बिल्कुल हटा दीजिएगा कि आप 21वीं सदी के आखिर में जा करके 22वीं सदी में जा करके दुनिया की ताकत बनने वाले हैं। ये ज़रूर हो सकता है कि हम आने वाले वक्त में पत्ते बांध करके कुछ जंगली लैंग्वेज बोलने लगें, चूँकि कत्ल व गारत भी दिखाई देता है, मुझे पतन भी दिखाई देता है। हुआ यह है कि मुस्लिम जो आप धर्म के मुताबिक इनके यहाँ मुस्लिमों में एक नबी हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, नूह की कश्ती, उनको मालूम था कि एक आने वाला तूफ़ान है। ईश्वर ने उनसे कहा था तो एक लकड़ी की कश्ती बना ली जाए, जो नूह की कश्ती में होगा उसके बारे में फिल्में भी बहुत बनी है, हॉलीवुड में भी, वो बच जाएगा, बाद में तूफ़ान आ जाएगा। ऐसा ही हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर तमाम लोग, कुछ जानवर, कुछ जोड़े, कुछ इस तरह के लोग इकट्ठे हुए और एक प्रलय आई और सबको कुछ ख़त्म करके चली गई। वही बचा जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में था। ठीक है ना, बरसों पुरानी बात है, बरसों, हज़ारों साल पुरानी। मोहम्मद साहब तो 1500 बरस पहले आए, उससे भी हज़ारों साल पुरानी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप इतने साल बाद कहाँ जाएंगे, क्या यकीन मानेंगे, क्या करेंगे? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, चूँकि वीडियो 3 है तो मैं आपको साइड में वीडियो चल रहा है और आपको दिखाता रहूँगा। पहली वीडियो में आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर एक लेडी पत्रकार है, उन्होंने लिखा मास हिस्टीरिया। हिस्टीरिया जानते हैं, एक मर्ज होता है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया के ऐसे दौर में अपना देश भी गुजर रहा है जो अभी घाना में हो रहा है। ये जो पब्लिक आपको नज़र आ रही है, अब मेरी आप बात सुनते रहें और साइड में ये वीडियो चल रहा है। इसमें हुआ यह है कि जब एक बड़ी भीड़ किसी मूर्ख तथाकथित धर्म गुरु या राजनेता की बेवकूफ़ी बातों पर विश्वास लेती है तो डर संक्रामक हो जाता है। डर का संक्रामक हो जाता है, संक्रमण जो होता है। वैज्ञानिक रूप में जुमले कितने ही गलत क्यों ना हो, लोग तर्क की बजाय भावनाओं में आकर जाहिलाना व्यवहार करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के अंदर ये बाबे ढाबे लग रहे हैं। आपको याद है घाना के एक तथाकथित, वहां पर एक घाना में एक नबी होने का ऐलान कर दिया एक ने, प्रॉफिट इबो नूह, इसने अपना नाम नूह रखा है। इसने दावा किया है कि 25 दिसंबर से दुनिया में 3 साल तक चलने वाली महाप्रलय वाली बाढ़ शुरू होगी, यानी कि आज से, कल से शुरू होगी। उसमें हजारों हजार अनुयायी अपना घर छोड़ जान बचाने के लिए प्रॉफिट नूह की नाव पर सवार होने के लिए भागे चले जा रहे हैं। ये जो आपको पब्लिक नजर आ रही थी, ये उस नूह के उस कश्ती में, वो कश्ती भी दिखाऊंगा। प्रॉफिट इबो नूह, ये प्रॉफिट जो अपने आप को कह रहा है, ये चलता हुआ आदमी काले से रंग का, ये जंगली आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐलान किया था कि गॉड ने उसे 8 बड़ी नाव बनाने का हुक्म दिया जिसके जरिए वो लोगों को प्रलयकारी बाढ़ से बचा सकता है। जबकि इस आपदा में किसी भी सरकारी एजेंसी, मौसम विभाग, वैज्ञानिक संस्था ने किसी भी तरह का ग्लोबल फ्लड की चेतावनी जारी नहीं की। पृथ्वी पर अचानक ऐसी किसी बाढ़ का कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है। अगर वास्तव में ऐसा कोई वैश्विक संकट होता तो पूरी दुनिया की सरकारें अलर्ट जारी कर चुकी होती। पिछले दिनों घाना में ये जो बंदा है एबो नूह, ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन और सेंसेशन फैलाने के लिए वीडियोस सोशल मीडिया पर इतने वायरल किए कि लोगों ने फोमो यानी फियर ऑफ द मिसिंग आउट पैदा हो गया, कहीं अब पीछे ना छोड़ जाएं, जिसका नतीजा एक भगदड़ के रूप में सामने आया। ये जो आपको भगदड़ नज़र आ रही है वही है, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये वो जंगली है, मतलब मैं जंगली कहूँगा जो कि आज के वक्त में नबी होने का दावा कर रहा है, और शरीर पर इसने बजाय कपड़े, बाकी लोगों ने मोबाइल भी चला रहे हैं, दुनिया भर का काम चल रहा है, लेकिन ये अच्छा इसके हाथ में मोबाइल भी है। ये बहुत हसीन नबी निकला। शरीर पर तो उसके है बोरी का कपड़ा, टाट, और इसके हाथ में मोबाइल भी चल रहा है जो आप देख रहे हैं। अब चलिए उस कश्ती के दर्शन कराता हूँ। ये वो कश्तियाँ हैं जो बना रहा है ये इब्नो। अब ये बंदा बना रहा है, तो मैंने आपको इतनी दूर क्यों लेके गया, ये जो कश्ती दिखा रहा हूँ मैं आपको, मैं इसलिए नीचे लेकर गया कि इसके नीचे ही
मैं दूसरा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ। इसमें हुआ यह है कि इसी पत्रकार रूबी अरुण जो है, इन्होंने कहा आतंकवादी ये गुंडे हैं, देश के असली दुश्मन, जो देश में रहकर तोड़ रहे हैं, जो अपनी देश के जात पात धर्म पूछकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। ये वीडियो चल रहा है। क्या भारत में भारतीय नागरिक होना काफ़ी नहीं है? 140 करोड़ की जनता की संख्या का डंका विश्व में पीटा जाता है। 140 करोड़ में हिंदुओं के साथ भारतीय, ईसाई, मुसलमान, सिख नहीं आते क्या? हुआ यह है, वो कहने बताइए मोदी जी, बताइए अमित शाह जी, इन मवालियों को ये हक किसने दिया? किसने इन्हें ठेकेदार बनाया? कौन इन्हें शह दे रहा है? इतनी हिम्मत इनके अंदर कैसे आती जा रही है कि ये देश के नागरिकों को प्रताड़ित कर सकें? क्या हो रहा है यहाँ पर? क्यों इन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? आखिरकार किसका फायदा हो रहा है ऐसी अराजकता से? इन आवारा शोधों को सख्त सजा क्यों नहीं दी जा रही है, ताकि इनकी देखा देखी दूसरे लुच्चे लफंगे ऐसे अपराध की करने की सोच भी ना सकें। ये रायपुर का मैग्नेटो हल है, मैग्नेटो। इसमें हुआ यह है कि बजरंग दल के गुंडे लाठी और हाकी लेकर दानवों की तरह उत्पात कर रहे हैं। चूंकि यहाँ 25 दिसंबर की तैयारियां चल रही, टूट फूट चल रही है आपकी नज़र में। मैं अभी इसको देख ही रहा था, जनाबे मन नीचे आ गया इसके। आप कहोगे वीडियो पे वीडियो दिखाया जा रहा है, पागल तो नहीं हो गया रिपोर्टर? ये मेरे दिल की कुंठा है, ये मेरी दिल की तकलीफ है कि लफ्ज़ इंसान मेरे माथे पे लिखा हुआ है, इनके माथे पे भी लफ्ज़ इंसान लिखा है, मगर ये जानवर कैसे बन गए? मैं बताऊंगा आपको। वक्त हो गया 6.5 मिनट का, वरना मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता। चलिए, लंबी बात हो जाएगी, 1-2 वीडियो और भी आ गई हैं। खैर, हो ये गया है कि ये साधुओं ने, राजनेताओं ने, मौलानाओं ने हमारे दिमाग में जो भेजा होता है ना, जो सोचने की ताकत रखता है, वहाँ से हटाकर अंधविश्वास और गोबर भर दिया है। अब ये जो लड़के मोबाइल जो चला रहे हैं, 5G आ रहा है, 4G आ रहा है, ये लोग जानवर बन गए। ये ना सिख देख रहे हैं, ना मुसलमान देख रहे हैं, ना हिंदू देख रहे हैं, ना दलित देख रहे हैं, ना जाट देख रहे हैं। इनको सिर्फ अपने साधु ने, अपनी किताबों ने, जो भी इनकी किताबें होंगी दकियानूसी की, उन्होंने इनको बता दिया कि आपको दरअसल पाषाण युग में जाना है। मोदी जी हमारे सर्वे सर्वा है, अमित शाह ने बताया, योगी ने बताया है, और साधु बता रहे हैं। ये मुसलमान आ जाएंगे, ये क्रिश्चियन, सारी क्रिश्चियनिटी फैला देंगे, ये हमें क्रिश्चियन बना लेंगे, दलित को जीने का अधिकार नहीं है, मनुस्मृति में ये लिखा है, फला साधु ये कह रहा है, फला मौलाना जिन उतार रहा है। साइंस की किताबें, मेडिकल की किताबें, आपको इंसान बनाने की किताबें जो अंग्रेज़ों ने बनाई थी, आपने तो नहीं बनाई, बनी होंगी पहले किताबें, उनको जला दो। मेरी राय है कि मॉल के अंदर हंगामा ना करके जला दो उन्हें। उनको जलाने के बाद फिर आप आओ पत्ते बांध के शरीर पर। अजीबोगरीब में स्टोरी बनाने आ गया आज, माफ़ी चाहूँगा, हो सकता है आपको अच्छी ना लगे। 8 मिनट तक आप ना रुके हों, रुक गए हो तो शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।